हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज का हमारा क्वेश्चन है, इफ द यूनिट वेक्टर्स ए बी एंड सी आर सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन दैट ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स। ओके, यूनिट वेक्टर्स, देखिए यूनिट वेक्टर्स है और इसमें क्या दिया गिवन है हमें, सच दैट कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर दिस इज इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, अब देखिए चूंकि ये इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास कि ए बी सी यूनिट वेक्टर है, तो हम इसको आगे लिखेंगे, सिंस ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स हेंस ए वेक्टर जो है इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी, 1। इसी तरह बी वेक्टर जो है इसकी मॉड वैल्यू क्या होगी, 1। ओके, सी वेक्टर इसके लिए भी क्या है, 1। ओके, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये हमारी आप इक्वेशन 1 बनाइए नहीं बनाइए कोई बात नहीं। देखिए जो हमारी इंफॉर्मेशन गिवन है, ठीक है, देखिए ए प्लस बी प्लस सी ये हमारा क्या हो रहा है, 0 वेक्टर बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, नाउ हम ए प्लस बी प्लस सी ये ऐसे कह दिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, देखिए हम क्या कर रहे हैं इसको, ए प्लस बी प्लस सी ये वेक्टर जो है, इस वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं इसी वेक्टर से, प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ये 0 वेक्टर है, तो 0 वेक्टर डॉट 0 वेक्टर, यही बात तो होगी। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देखिए मल्टीप्लाई करते जाइए, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर। देन बी वेक्टर का मल्टीप्लाई ऐसे ही होगा, सिंपल, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ठीक है, प्लस बी डॉट सी। ओके, देन प्लस, अब देखिए सी को मल्टीप्लाई करिए, तो सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी। ओके, दिस इज इक्वल टू 0 डॉट 0 क्या होगा, एक जीरो स्केलर क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इंप्लाइज दैट, अब यहां पे देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये आप जानते हैं क्या मिलता है, मॉड ऑफ ए प्लस ए डॉट बी को एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ए डॉट सी को, देखिए ए डॉट सी है ये, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी डॉट ए। क्यों हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमें देखिए किसकी वैल्यू चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ओके, तो ए डॉट सी को हम क्या लिख सकते हैं, हम सी डॉट ए लिख सकते हैं, सी डॉट ए। ठीक है, प्लस ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। ओके, प्लस बी डॉट बी को हम मॉड ऑफ बी। ओके, देखिए ये स्क्वायर बल्कि होगा ना। ठीक, नाउ प्लस बी डॉट सी एज इट इज रहने दीजिए, प्लस ये हमारा क्या होगा, सी डॉट ए एज इट इज रहने दीजिए, प्लस बी डॉट सी हमारे पास आया है, तो ये सी डॉट बी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी, दिस इज मॉड सी स्क्वायर, दिस इज इक्वल 0। ठीक है, अब यहां कुछ बातें जो हमने लिखी हैं तो साइड में आप लिख सकते हैं, क्योंकि ए डॉट बी जो हमारा है ये हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल, ये बराबर होता है बी डॉट ए के। ठीक है, इसी तरह ए डॉट सी हम लिख सकते हैं,
इसको हम लिख सकते हैं सी डॉट ए, ओके, बल्कि इसको ये बी डॉट ए लिखिए ना, बी डॉट ए दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी, बात एक ही है दोनों, लेकिन हमने लिखा, और हमने क्या यूज किया, सी डॉट बी, सी डॉट बी, इसको हम लिख सकते हैं बी डॉट सी, ठीक है, तो इसलिए हमने ये बातें लिखी आपको, ओके। अच्छा, एक और चीज है यहाँ पे कि अगर कहीं पे ये आता है वेक्टर ए डॉट ए, ये वेक्टर आता है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मॉड स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली आप आगे लिख सकते हैं कि बी डॉट बी आएगा तो क्या होगा, ये होगा बी वेक्टर मॉड स्क्वायर, और इसी तरह सी डॉट सी अगर आ गया तो दिस इज सी स्क्वायर, ओके, ये बात है, ठीक है। अब नाउ दिस इज इक्वल, दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा अब दूसरी बात देखिए, मॉड ऑफ ए हमने क्या लिखा है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये हमारा क्या मिल गया, 1 प्लस, देखिए ए डॉट बी, देखिए यहां पे क्या है, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ठीक है, तो क्या बन गया 2 ए डॉट बी, ओके, 2 ए डॉट बी प्लस, अब बी डॉट सी ढूंढ लिए, देखिए बी डॉट सी, बी डॉट सी, तो ये क्या बन गया 2 बी डॉट सी, ठीक है, प्लस सी डॉट ए, सी डॉट ए ये है हमारे पास, सी डॉट ए ये है, ठीक है, तो ये क्या बन गया प्लस 2 सी डॉट ए, ओके, प्लस ये देखिए बी का स्क्वायर ये भी बनाया, प्लस सी का स्क्वायर ये भी बनाया, दिस इज इक्वल 0, ठीक है यहां तक। या आप स्टेप ऐसे कर सकते हैं कि इसको एक साथ लिख लीजिए, चाहे तो आप, अगर ये समझ में ना आए तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर है कि हम पहले इसको लिख लें एक साथ, ए डॉट स्क्वायर प्लस बी डॉट स्क्वायर, सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मॉड स्क्वायर, ओके, प्लस अब देखिए ए डॉट बी, ए डॉट बी, दिस इज 2 ए डॉट बी, ठीक है, अच्छा 2 यहाँ पे कॉमन भी आप कर लीजिए 2, और देखिए अब ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल 0। अब यहां पे क्या है हमारे पास, नाउ दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका स्क्वायर आप कह सकते हैं, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल 0। नाउ दिस इंप्लाइज दैट, बस आपका आंसर आ गया ऑलमोस्ट, ये हो गया 3, इधर आएगा तो क्या होगा -3, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल -3, देखिए 1 1 1 3 हो गया, इधर आया -3 हो गया, दिस इंप्लाइज दैट, फाइनल आपको आंसर मिल गया, दिस इंप्लाइज दैट ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, दिस इज इक्वल -3/2, इसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो आपको आंसर मिल गया, ओके, तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर, ओके, फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। इसमें से ये सारा लिखना जरूरी नहीं है, किसी एक वेक्टर के बारे में लिख दीजिए, ठीक है, कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए बस, और यहाँ ए डॉट ए इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर, बस ये सफिशिएंट है, सारे लिखना जरूरी नहीं है, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।